अश्वगंधा औषधीय गुणों से भरपूर एक ऐसा पौधा है जो लगभग पूरे भारतवर्ष में आसानी से पाया जाता है। देश के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा के मैदानी भाग, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाओं में 900 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक अश्वगंधा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मगर आयुर्वेद को लेकर हमारी गहरी उदासीनता और अज्ञानता हमें उसका पूरा पूरा लाभ नहीं उठाने दे रही है। हम में से तो कितने ऐसे भी होंगे जो अश्वगंधा के पौधे को पहचाने भी ना। छत्तीसगढ़ राज्य पादप औषधि बोर्ड की नई मुहिम के चलते बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि हम सब ऐसे जीवन रक्षक आयुर्वेदिक पौधों से न सिर्फ भली भांति परिचित हो जाएंगे, बल्कि उनका औषधीय उपयोग भी सीख जाएंगे। आइए अश्वगंधा को हर तरह से जान लें। आयुर्वेद में बाजीकरण औषधि की मान्यता से सुशोभित अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विथानिया सोमिफेरा है और अंग्रेजी नाम विंटर चेरी है। अश्वगंधा की जड़ ही मुख्य रूप से औषधीय उपयोग की वस्तु होती है। ये एक बहुवर्षीय छोटी झाड़ी होती है। पहचान के लिए ये जान लें कि इसकी पत्तियां रोम युक्त पुष्प पत्रकोण में निकली हुई होती हैं। इसके फल गोलाकार रसभरी के समान होते हैं। अश्वगंधा की जड़ों में 0.13 से 0.31% तक एल्कोलाइट्स पाए जाते हैं। इनकी जड़ों में से जिन 13 एल्कोलाइट्स को पृथक किया जा सकता है वो इस प्रकार से हैं: कोलिन, ट्रोपनोल, सूडोट्रोपनोल, कुसोकाइचिन, ट्रिग्लोजाइट्रोपाना, आइसोपेलिट्रीन, एनोहाइग्रीन, विदासोमनाइन और कई दूसरे स्ट्राइडल लैक्टोन्स। एल्कोलाइट्स के अतिरिक्त इसकी जड़ों में स्टार्च रिड्यूसिंग शुगर्स, हेंट्रिया कोंटेन, ग्लाइकोसाइड्स, ड्यूल्सिटॉल, विडनिसिल एक अम्ल और एक उदासीन समूह भी पाया जाता है, जिसमें मुख्य है विथानी यानी उड़नशील तेल और सोमनिफेरेन। इसके पत्तों में 5 एल्केलाइड भी पाए जाने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही साथ इसमें विदानोलाइट्स, ग्लूकोज और कई अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के मानक के अनुसार अश्वगंधा की पहचान शुद्धता के मानक हैं। बाहरी तत्व 2% से अधिक नहीं है, कुल राख 7% से अधिक नहीं, अघुलनशील अम्ल राख 1% से अधिक नहीं और अल्कोहल में घुलनशील अर्क 15% से कम नहीं। बहुत से रोगों का उपचार हो सकने की क्षमता रखने वाला अश्वगंधा अपने आसपास इतनी आसानी से उपलब्ध है जैसे पीने का एक गिलास साफ पानी। मगर हम अपनी व्याधि में मस्त इस नेमत के पास से 100 बार यूं ही गुजर जाते हैं, वरना गठिया, जोड़ों की सूजन, पक्षाघात, उच्च रक्तचाप, फेफड़ों की सूजन, पेट की कृमि, शारीरिक दुर्बलता, थकावट, त्वचा रोग, खांसी, बुखार, हृदय रोग, सूजन, स्त्रियों के कमर दर्द और श्वेत प्रदर जैसी बीमारियों से निजात तो हम अश्वगंधा के सहारे घर बैठे ही पा सकते थे। इतना ही नहीं, अश्वगंधा पर हुए अध्ययनों और शोध से इस बात का भी पता चलता है कि अश्वगंधा के नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणों की संख्या में वृद्धि होती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी और अल्सर जैसी बीमारियों में भी सुधार आता है। अश्वगंधा की जड़ को मिश्री के साथ सेवन करने से या इसका काढ़ा बनाकर सेवन करने से देखा गया है कि पुरानी से पुरानी खांसी के रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। अश्वगंधा और गिलोय के चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर उसे शहद के साथ 5 से 10 ग्राम प्रतिदिन सेवन करके कृमि रोग से आजादी पाई जा सकती है। यही अश्वगंधा के चूर्ण को गिलोय के चूर्ण के साथ मिलाकर यदि गर्म पानी के साथ लिया जाए तो बुखार ठीक हो जाता है और गर्म जल के साथ सिर्फ अश्वगंधा का चूर्ण नियमित रूप से लिया जाए तो हृदय रोगियों को आराम मिलता है। शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए अश्वगंधा किसी अमृत से कम नहीं।
इसके नियमित सेवन से शारीरिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। गर्म दूध के साथ अश्वगंधा के चूर्ण का नियमित सेवन गठियावात के रोगियों के लिए वरदान से कम नहीं। इतनी खूबियों से भरपूर अश्वगंधा की खपत कितनी होनी चाहिए, समझी सी बात है। अश्वगंधा के औषधीय गुण और चिकित्सकीय उपयोगिता के विषय में भली भांति जानकारी अगर जन जन तक हो जाए तो इसकी मांग कैसी उठेगी, कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी कोशिश की जा सकती है कि अश्वगंधा की उपलब्धता भी बनी रहे और मांग भी। इसके लिए हमें अश्वगंधा की व्यावसायिक खेती के विषय में भी जानना होगा। अश्वगंधा की खेती के लिए बलुई दोमट या हल्की लाल मिट्टी जिसका कि पीएच मान 7.5 से 8 के बीच हो, ऐसी मिट्टी वाले प्रक्षेत्र जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, आवश्यक है। अश्वगंधा की जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए शुष्क जलवायु का होना आवश्यक होता है। ये एक पछेती खरीफ फसल है और इस तरह की फसल के लिए 650 से 750 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा और 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सर्वोत्तम होता है और ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ के वातावरण में उपलब्ध है। अश्वगंधा की खेती के लिए मानसून से पहले ही 2 से 3 बार हल से खेत की अच्छी तरह से जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद 20 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से उस प्रक्षेत्र में डालकर उसकी एक बार फिर से जुताई कर देनी चाहिए। अश्वगंधा का प्रवर्धन सीधे बीजों से होता है। अश्वगंधा के बीजों को रोपित करने से पहले डायथेन M45 या गौमूत्र 5% से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करना चाहिए और मानसून के आने से पहले ही तैयार नर्सरी में इसे बो देना चाहिए। 1 एकड़ प्रक्षेत्र में इस तरह से 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। लगभग 10 से 15 दिनों के बाद इन बीजों में अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 3 से 5 सप्ताह बाद इन पौधों को नर्सरी से निकालकर तैयार खेत में कतार बनाकर इनका रोपण करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। रोपण के लिए जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के प्रथम सप्ताह तक का समय अनुकूल होता है। अश्वगंधा की फसल में उर्वरकों का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। 10 से 12 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की दर से बुआई के पहले खेत में मिला देना चाहिए। उर्वरकों के प्रभाव से पौधे मजबूत होते हैं और इनमें अधिक जड़ें निकलती हैं। लगभग 60 से 80 दिनों के बाद 4 से 5 किलोग्राम नाइट्रोजन खड़ी फसल में डालना चाहिए। वैसे तो अश्वगंधा की फसल पूरी तरह से वर्षा पर आधारित होती है, फिर भी क्षेत्र, स्थान और वर्षा की मात्रा के अनुसार यदि आवश्यकता हो तो 1 से 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। अश्वगंधा की फसल को कभी कभी माहू, कीट, झुलसा रोग आदि का भी भय होता है और इसके नियंत्रण के लिए M45 की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से घोल तैयार करके बुआई के 30 दिनों के बाद छिड़काव कर देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर यही छिड़काव 15 दिनों के अंतराल में किया जा सकता है। लगभग 150 से 170 दिनों में अश्वगंधा की फसल तैयार हो जाती है। तैयार फसल की पहचान इस तरह से की जा सकती है, जब फसल के फलों का रंग लाल हो जाए और पत्तियां सूखने लगें तो समझना चाहिए कि फसल तैयार है। कभी कभी पर्याप्त सिंचाई की वजह से पौधे की पत्तियां हरी की हरी रह जाती हैं। इस दशा में भी अश्वगंधा की तैयार फसल को ज्यादा समय के लिए खेत में नहीं रखना चाहिए। इससे जड़ों में बनने वाले रेशे उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। अश्वगंधा के तैयार पौधों को उखाड़ने से पहले यदि प्रक्षेत्र में एक हल्की सिंचाई कर दी जाए तो बेहतर होता है। दिसंबर से लेकर फरवरी माह में तैयार अश्वगंधा के पौधों को उखाड़ने के तुरंत बाद इसकी जड़ों को तत्काल तनों और पत्तियों से अलग कर देना चाहिए और जड़ में लगी रेत और मिट्टी को धोकर साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद जड़ों को 7 से 10 सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ों में काटकर छायादार स्थान में सुखाकर
जूट के बोरों में भरकर उसका संग्रहण कर लेना चाहिए। यदि 4 से 5 क्विंटल सूखी जड़ें 1 एकड़ प्रक्षेत्र से प्राप्त होती हैं, तो समझना चाहिए कि फसल अच्छी हुई है। 50 किलोग्राम बीज भी हमें 1 हेक्टेयर से प्राप्त हो जाते हैं। 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकने वाला अश्वगंधा फसल उपजाने वाले किसान को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। अश्वगंधा से लाभ ही लाभ है, खाया जाए तो भी और उपजाया जाए तो भी। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड जन जन को औषधीय फसलों के बारे में जानकारी देकर लाभान्वित करना चाहता है। इस प्रयास को साधुवाद पहुंचे।